क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। दुनिया के मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, प्रेम, आशीष, अनुग्रह सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 16वां इतवार मना रही है और आज का सुसमाचार है संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 तक है। और इस सुसमाचार में माता ए मरिया और इनके घर में घटित एक घटना के बारे में वर्णन किया जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के इस सुसमाचार का जो मूल एक संदेश है वह है प्रतिभोज या भोजन और भावना और एवं रिश्ता, मीन्स द मील्स और क्या कहते हैं इसके मील्स और फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप। यही है आज के सुसमाचार का मूल संदेश है। प्रिय विश्वासम, आज हम ऐसी एक दुनिया में जीवन यापन कर रहे हैं जहाँ लोग अधिक से अधिक लोग और अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, और ऐसी एक दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। हर लोग उपभोक्तावादी बनते जा रहे हैं। आज हमारा जो कल्चर जो है, और ये कल्चर ऐसे बन गया है कि हर एक व्यक्ति और उपभोक्तावादी बन के आज जी रहे हैं। और हमें से हर एक लोग कह सके यार, और आजकल लोग और ये भौतिकवाद एवं उपभोक्तावाद की अधिक महत्व देते हैं। ऐसी एक संस्कृति चेंज हो गया है, हमारे भारतीय संस्कृति। क्या है आज की संस्कृति? और आज ऐसी संस्कृति बन गया है, इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो। और इतना ही नहीं, आज इंसान भविष्य के बारे में, दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। वो स्वयं अपने बारे में सोचने लगते हैं, सिर्फ वर्तमान काल के बारे में सोचते हैं। और आज ये मैं काम करूं, इसका परिणाम कल क्या निकलेगा और मुझे क्या सामना करना पड़ेगा करके कोई चिंता नहीं करते, सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। आज के लिए यदि काम अच्छा हो जाए और बढ़िया करके ये मेंटालिटी आने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे समाज और ऐसे ही मार्ता के समान हर व्यक्ति एक भागम भाग जीवन बिता रहे हैं, एक बिजी जीवन बिता रहे हैं। आज इंसान मेरे पड़ोस में कौन रहता है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी भावनाएं क्या है, और इनके बारे में सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। आज पारिवारिक जीवन में देखिए, और वहाँ पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए उनके पास समय नहीं है, समय के अभाव है, क्योंकि सब हर एक व्यक्ति बिजी रहता है। और हमारा बिजनेस भी और बिजी प्लस लेस यही चल रहा है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के सुसमाचार हमें एक संदेश देता है, हम अपने रिश्तों को बढ़ाना है और हम दूसरों की भावनाओं को समझना है, और हम दूसरों की आवश्यकताओं को भी समझना है, और रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए और रिश्तों को बढ़ाने के लिए हमें कई चीज़ों को अपनाना पड़ता है। इसी के बारे में और आज के सुसमाचार हमें बतलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में भाइयों और बहनों, भोजन, यानी भोजन पृथ्वी भोज भारतीय संस्कृति में हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी की विवाह होती है या किसी के अंतिम संस्कार होती हैं, और उसमें भाग लेकर और उस पृथ्वी भोज में भाग लेना अनिवार्य है। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। और उसी तरह के, और जब अब्राहम पुराने विधान में हम देखते हैं कि ये रिश्तों की, क्योंकि ये भोजन जो है प्यारे भाई और बहनों, ये भोजन जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, हमारे
रिश्तों को और आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करता है, हमें प्रेरणा देता है। और इसलिए पुराने विधान में हम देखते हैं, और अब्राहम, और जब उसको मालूम पड़ा कि उस तंबू में जो बैठा हुआ था वहाँ 3 मेहमान आए थे, और ईश्वर ने 3 रूप में, 3 व्यक्ति के रूप में, 3 स्वर्गदूत के रूप में उनके बीच में आए और उनकी सेवा करने के लिए वो चिलचिलाती धूप में ना परवाह करते हुए बाहर निकल आकर उन तीनों को और उन्हें स्वागत किया, अच्छा भोजन खिलाया और उन्हें तृप्त किया, ताकि उनके पिता का जो रिश्ता है वो बढ़ते जाए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए ये भोजन और हमारे जीवन के लिए एक अत्यधिक और एक कारण, एक जरिया बनता है रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरों की भावनाओं को समझना। और आज के सुसमाचार हम देखते हैं, और मार्ता और ये प्रभु यीशु से और एक अच्छे दोस्त थे प्रभु यीशु क्रिस्त, और जब यरूशलेम जा रहे थे उनके बारे में अच्छी तरह से वो जानते हैं। लेकिन वहाँ प्रभु यीशु जब उनके घर में गए, मार्ता बहुत बिजी हो गई, और प्रभु यीशु को अच्छे से पकवान बनाऊंगी और उनके लिए अच्छे भोजन, स्वादिष्ट भोजन व्यंजन सब तैयार करके उन्हें खिलाऊंगी, उन्हें तृप्त करूंगी करके, और चिंतित थी वो। इसलिए हर काम में इधर उधर भागम भाग जिंदगी और वो जी रही थी। लेकिन प्रभु यीशु का कहने का मतलब यही था कि ये सब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु के छत्र छाया में आकर, और प्रभु के मुंह से निकलने वाली हर एक वाणी को सुने, और उसी के द्वारा एक अच्छा संबंध बनाए। और यही चाहता है प्रभु यीशु क्रिस्त। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वहाँ मरिया को अच्छी तरह से, मरिया प्रभु यीशु की भावनाओं को, फीलिंग्स को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि सुसमाचार कहता है प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम जा रहे थे, और मरिया को मालूम पड़ेगा प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम जाएंगे, और वह अनेक प्रकार की दुख तकलीफों को उठाएंगे, क्रूस उठाएंगे, क्रूस मरण का सामना करना पड़ेगा करके, इसलिए प्रभु यीशु से चिंतित होंगे करके, और समझ के उनकी भावनाओं को समझते हुए एक माँ की तरह आप उसके पाँव के पास बैठकर आप उनसे सब कुछ सुनते रही, और ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक और वो जीवंत शब्द को वो सुनते रही, जिसे उसके सांत्वना देने वाली है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया आपसे मुझसे ये चाहती है कि हम ईश्वर के सानिध्य में बैठे, ईश्वर की वाणी को सुने, और ईश्वर के उस जीवंत संदेश को हमारे जीवन में उतारे, ताकि हम एक ईश्वर के साथ हम जुड़े रहें, एक अच्छे संबंध बनाए रखें। लेकिन आजकल कहाँ हैं, और बच्चे और माँ बाप के बीच में भी, और उसको जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, और उसको कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे के लिए, बच्चों के लिए या बच्चों की बातों को सुनने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं है, और पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ बात करने के लिए, पारिवारिक समस्या को कैसे निपटारा करेंगे करके बात करने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं है। हाँ, छोटे से परिवार लेके बड़े परिवार तक हम यही हमें देखने को मिलता है, वक्त नहीं है, समय नहीं है, ना जाने के लोग कैसे बिजी हो जाते हैं, और इसलिए रिश्ता कमज़ोर बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते में दरार बढ़ते जा रहा है, रिश्ता टूटते जा रहा है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हम सबों को ईश्वर के साथ और जुड़ने के लिए और हर दिन हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मरिया जैसे ईश्वर के सानिध्य में जाना, हर इतवार के मिसा बलिदान में भाग लेना, और अच्छे पाप स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु के पावन शरीर को ग्रहण करने से हमारा रिश्ता मजबूत बन जाता है, और ये रिश्ता कभी टूटने नहीं देता है प्रभु ईश्वर। और इसलिए हर इतवार को, भले कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन समय निकाल कर उस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना अनिवार्य है।
आजकल बच्चे कहने लगे कि हम कोचिंग के लिए जा रहे हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, और माँ बाप ये कहने लगते हैं आज एक दिन को तो छुट्टी मिलती है, इसमें घर गृहस्थ का काम हमें करना है। प्रिय विश्वासियों, 7-6 दिन ईश्वर आपके लिए दिया है, लेकिन एक दिन में 2 घंटे और प्रभु के पास जाने के लिए यदि वक्त नहीं निकल पाते तो कल ईश्वर भी आपसे यही कहेंगे, मैंने आपके पास आया, मैं आपसे रिश्ता बनाने के लिए मैं आया करके कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 और 19-20 वाक्य पढ़िए। मैं आपके परिवार में आया था, मैं आपके जीवन में आया था, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपके साथ दोस्ती बनाने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, जो बिखरा हुआ रिश्ता को बटोरने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं आपके पास आया। आपके पास आके आपके दरवाजा में खटखटाया, आपके जीवन में मैं आया, कई बार मैं आया, लेकिन आपने अपने दिल का दरवाज़ा खोला नहीं, मुझे स्वागत नहीं किया, मेरे साथ संबंध बनाना नहीं चाहते थे, मुझसे दूर भागते थे, दुनियादारी के पीछे भागते थे, और इसलिए हमारा रिश्ता और बन नहीं पाया करके प्रभु यीशु कहेंगे। और वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं आपके दिल के दरवाजे के पास खड़े होकर खटखटा रहता हूँ दिन 24 घंटे, लेकिन यदि आप दिल के दरवाज़ा खोलेंगे, मैं अंदर आऊँगा, हमारे आगमन होगा, हमारे मिलन होगी और हमारी दोस्ती होगी, और आप मुझ में, मैं आप में निवास करूँगा, साथ में बैठ के भोजन करेंगे, हमारे साथ में बैठ के भोजन करने से हमारा रिश्ता बढ़ते जाएगा करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। लेकिन कई लोग प्रभु यीशु को इनकार कर देते हैं, और जिस प्रकार से यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1:11 में जो कहते हैं, वह अपने लोगों के पास आया, लेकिन अपने लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यही आज हम कर रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए ईश्वर हम सबों को और फिर से एक जोड़ने के लिए, एक रिश्ता बनाने के लिए चाहते हैं। जिसे हमने देखा है, पृथ्वी भोज की बहुत ज़रूरत होती है, और रिश्ता को बनाने के लिए दूसरों की भावना को समझना। जिस प्रकार मरिया ने एक उत्तम भाग चुन लिया था, बस ईश्वर के पास रखना। जब ईश्वर के पास रखने से, उसके छत्र छाया में चलने से हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ ईश्वर देगा। और इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में और वहाँ पढ़ते हैं, और सर्वप्रथम ईश्वर का राज्य को और उस ईश्वर के राज्य को आप खोज करो, और बाकी सब आपको दिया जाएगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम ईश्वर के पास आना और ईश्वर के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम मेरे पड़ोसी में, यार मेरे भाई बहन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, और जहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, और वहाँ या पल्ली में, हम एक दूसरों की भावना को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, एकता में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और यही शिक्षा आज के सुसमाचार के द्वारा हमें मिलती है। और वहाँ, लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, पुराने ज़माने में जब कोई रास्ते चलने वाले राहगीर आ जाएं, या कोई भी व्यक्ति अनजान अजनबी आ जाएं, थके मांदे, और अपने घर के आकर घर में तहलीचता, वो तहलीच पर आग लोग थोड़ी देर वहाँ आराम करते थे, और उसको पानी पिलाते थे, और बातचीत होती थी, आप कौन से गांव से आ रहे, कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे करके हालचाल पूछते थे। इसलिए पहचान, धीरे धीरे पहचान होने लगे, और अजनबी अब जान पहचान वाले व्यक्ति बन जाते थे। लेकिन आज हमारे घर में तगलीच कहाँ है? मक्खन बना के चारों तरफ एक बाउंड्री वाला बना देते हैं, भाई तो हमारे पास नहीं आना, हम तुम्हारे पास नहीं, हम नहीं जाने आप कौन हैं। आज अपार्टमेंट में रहने वाले, सिटी में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले के बारे में नहीं जानती ये कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ से और क्या करते हैं। इंसान एक दूसरे से कतराने लगे, डरने लगे, पहचान नहीं बनाना चाहते हैं, यानी एक सीमा के अंदर ही और स्वार्थमय जीवन बिताना शुरू कर दिया है।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आज के सुसमाचार हमें ये एक अच्छा सुंदर संदेश हमें देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आइए हम ये देखिए कि क्या मेरा रिश्ता सही है। क्या मैं लोगों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, मेरा संबंध अच्छा है। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता सही है, या माँ बाप और बच्चों के बीच में क्या मेरा रिश्ता सही है। क्या मेरे पल्लीवासियों के साथ मेरा व्यवहार क्या है। मैं कितना ख्याल करता हूँ, कितना देख रेख करता हूँ, कितनी मदद करता हूँ, उनकी भावनाओं को मैं समझता हूँ या नहीं, या एक सेल्फिश जीवन में बिता रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों पर और मनन चिंतन करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने मनुष्य के साथ एक अच्छा नाता जोड़ा है प्रभु, और मनुष्य को प्यार करते थे। अपने स्वरूप में आपने मनुष्य को बनाया, लेकिन हम मनुष्य अपने पापों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण आपसे दूर चले गए। आज हमारे रिश्ते में दरार आ गया, टूट आ गया है प्रभु, और हम एक ऐसे एक जीवन बिताने लगे जहाँ हम अपने मेरे परिवार, मेरा घर और मेरे भाई बहन और मेरे बच्चे करके इस सीमित और इस संबंध, ये सीमित रिश्तों में ही हम बंधे हुए हैं प्रभु। इससे बाहर निकल भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए हमें बुद्धि दे, शक्ति दे, बल दे प्रभु, और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति और कृपा हमें प्रदान करे, ताकि हम हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे पल्ली में, हमारे में देश में रहने वाले हर एक के व्यक्ति के साथ एक अच्छे तालमेल से हम काम कर सके, रिश्ता बना सके, और जो रिश्ता टूट चुका है उसको हम सुधार कर सकें, और एक दूसरे के ख्याल रखते हुए और पूरे विश्व में हम सब एक ही परिवार के रूप में हम काम कर सकें, क्योंकि आप ही हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं। हाँ प्रभु, इसलिए हम पर दया करो, हमारे सारे गुनाहों को और अपने पवित्र लहू से क्षमा करें, और आने वाले इस समय में जो दुख तकलीफ़ें, जो परेशानी आने वाली है, जो बीमारी जो आएगी, और उनसे बचने के लिए आप अपने पवित्र लहू के किले के अंदर रखकर हमें सुरक्षित प्रदान करें। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।